लेकिन चलिए मैनेजमेंट स्क्रीन पे टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के एमडी रवि विश्वनाथन सर स्क्रीन पर हैं। रवि सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। पहले नतीजे रखिएगा डॉक्टर साहब स्क्रीन पे जरा। रेवेन्यूज में 21% का जंप है, मार्जिन्स करीब 80 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड होते हुए नजर आए। रवि सर पहले ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, ये मार्जिन का एक्सपेंशन लार्जली प्योरली ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, कुछ प्राइसिंग पावर का रिफ्लेक्शन है, या प्रोडक्ट मिक्स जो होता है आमतौर पर सबसे पूछता हूं वो आपके फेवर में चला गया? ये मार्जिन एक्सपेंशन के पीछे की कहानी क्या है? फर्स्टली गुड आफ्टरनून। आशीष जी, आपने सही पूछा कि हमारे जो क्वार्टर है बहुत बढ़िया है। और आप अगर देखेंगे कि 80 बेसिस पॉइंट जो एक्सपैंड हुआ है वो इसके कारण है कि हमारा जो रेवेन्यू के बढ़ाई से हुआ है। दूसरे ये है कि हमने काफी न्यू बिजनेस विंस किए हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में Q4 में 524 करोड़ तक नए बिजनेस लिए हैं कंपनी में, वो सब अच्छे मार्जिन से आ रहे हैं। तीसरा ये है कि हमने एक प्रोजेक्ट वन का इनिशिएटिव किया था जिसमें हमने पूरा यूरोप को इंटीग्रेट किया था। उसमें से भी ढेर सारे एफिशिएंसी आए, प्रोडक्टिविटी आए हैं, और ये सब मिला के हम प्रॉफिट में 80 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन आपको दिखा रहा है। तो न्यू रेवेन्यूज, margin expansion through productivity, efficiency, and also through some amount of pricing power. These. रवि सर आमतौर पे धारणा तो ये रहती है कि लॉजिस्टिक्स थिन मार्जिन बिजनेस होता है। हम पहुंच गए 7% प्लस पे, 7.3% मार्जिन थे Q4 के एग्जिट मार्जिन आपके। क्या यहां से मार्जिन कहां स्टेबलाइज होते हुए आपको नजर आ रहे हैं फोर्सेबल फ्यूचर में, या कह लें FY27 में? अगर आप देखेंगे तो हमारा दो सेगमेंट है, ISCS और ग्लोबल फॉरवर्डिंग और फ्रेट बिजनेस। जो ISCS का बिजनेस है उसका मार्जिन तो काफी अच्छे एक्सपैंड हुआ है, 8.5% से 9.3%, माने 80 बेसिस पॉइंट ISCS बिजनेस में ही आया है। GFS का बिजनेस ये है कि एयर फ्रेट और सी फ्रेट वो थोड़ा वॉलेटाइल रहा है। पिछले साल आप देखेंगे तो स्पेशली Q3 Q4 ऑफ FY25 बहुत गिरवी हुई थी। उसके बाद अभी वापस आ रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ में तो काफी बढ़ा हुआ है, मगर प्राइसिंग में उतना पावर नहीं है। तो GFS का बिजनेस अभी तक वॉच करना पड़ेगा, मगर वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मार्जिन 7.3 से एक्सपैंड ही होगा ऊपर। और हमारा मीडियम टर्म यही है कि हम 8.2% तक पहुंच सकते हैं। ISCS का मार्जिन जो है अभी 9.3 पे है, वो 10.5 तक एक्सपैंड होने का पूरी संभावना है। आसान भाषा में उसको करूं तो जब मैं आपके सेगमेंट ज्योग्राफिकल परफॉर्मेंस देख रहा हूं तो इंडिया बिजनेस क्लियर आउट परफॉर्मेंस है। Q4 में 31% का साल दर साल जंप है। इंडिया बिजनेस में कौन से सेक्टर्स, कौन से सेगमेंट्स हैं, वो ऑटोमोबाइल, वो FMCG या वो ई-कॉमर्स, जो इस 31% के सर्ज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? और ये जो ग्लोबल पार्ट ऑफ द बिजनेस है, ये क्योंकि हम Q4 को रिव्यू कर रहे हैं, उस समय तो मार्च में बहुत ज्यादा वॉर का इंपैक्ट था नहीं, तो ये ग्लोबल मैक्रो हेडविंड्स ही हैं जो ग्लोबल बिजनेस सबड्यूड है और अभी भी वो कंसर्न्स लिंगर ऑन कर रहे हैं, तो ये पेन कंटिन्यू करेगा क्या? ओके, सो पहला सवाल आपका ये है कि कौन से सेक्टर में भारत का ग्रोथ हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी एक बड़ा सा सेक्टर है जिसमें हम काफी नए विन कमाए हैं। दूसरे ये है कि FMCG, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जैसे एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, ऐसा वो सब पूरा बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट हम लिए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के स्पेस में। इंडस्ट्रियल में भी काफी ग्रोथ हुआ है भारत में। हमारा ई-कॉमर्स का पोर्टफोलियो ज़्यादा नहीं है कि हम B2C नहीं करते, मगर ई-कॉम कंपनी से हम फुलफिलमेंट करते हैं वेयरहाउस में। उसका ग्रोथ फ्लैट रहा, बट ओवरऑल इंडिया का ग्रोथ एकदम आप जैसे बोले थे बहुत बहुत बढ़िया है।
दूसरी सवाल आपका है कि ये वॉर का सिचुएशन, अगर आप देखेंगे तो Q4 में हमने 524 करोड़ का नया बिजनेस साइन किया है। दैट मोमेंटम इज वेरी स्ट्रांग, तो वो ले जाएंगे हमको FY27 के आउटलुक पे। अगेन ISCS का बिजनेस में काफी विजिबिलिटी है, मगर फ्रेट बिजनेस में आपको एवरी क्वार्टर वॉच करना पड़ेगा। वॉल्यूम्स तो बढ़ रहा है मगर प्राइसिंग का टेंशन कंटिन्यू करेगा। तो we will keep watching the pricing situation, which is volatile in the global freight business. मगर ISCS का बिजनेस वो तो बड़ा बड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, काफी विजिबिलिटी है हमको बोथ रेवेन्यू और मार्जिन्स का। तो आउटलुक फॉर FY27 इज वेरी पॉजिटिव। अरे वाह, 524 करोड़ के न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें मेरे ख्याल से डैमलर का, यूके के बैबकॉप जैसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे। एक वो अपडेट आया था रवि सर आप लोग की तरफ से कि MOU साइन करा है इटली के आला ग्रुप बोलूं कि ALA ग्रुप बोलूं, आला की आदत है वो बोलने की, लेकिन ALA ग्रुप होगा शायद वो, कि इंडिया के मैसिव 28 बिलियन एरोस्पेस और डिफेंस सप्लाई चेन मार्केट में आप लोग मिलकर एंटर करने की तैयारी कर रहे हैं। कब तक ये चैनलाइज, कब तक ऑर्डर बुक एक्रीशन, कब तक उसका इंपैक्ट, कब तक उसका कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? हम भी कंपनी में आला ही बोलते हैं, तो आला के MOU काफी महत्वपूर्ण है। हमारा बिजनेस प्लानिंग अभी चल रहा है आला के साथ, तो FY27 में तो उसका असर पड़ेगा, मगर उतना बड़ा नहीं है। मगर FY28 से काफी असर पड़ेगा, क्योंकि ये सब लॉन्ग जेस्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट्स होगा। तो अगर हम बिडिंग करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 1 साल तक लगेगा कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट करने के लिए। तो हम काफी बुलिश है FY28 एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में। और ये MOU जो है वो रिलेशनशिप बढ़ाएगा हम लोग, और आपको मे बी इन अ क्वार्टर टाइम वी विल गिव यू मोर अपडेट्स ऑन वेयर द आला MOU इज प्रोग्रेसिंग। मगर वी आर वेरी बुलिश, वो एक काफी बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़े स्पेंड है, और उसका एंट्री हर्डल और एग्जिट हर्डल काफी ऊंची है। तो आला का वो एक्सपर्टीज जो है, सर्टिफिकेशन जो है, और वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, उसके साथ हम पार्टनर करेंगे तो एंट्री। बिल्कुल ठीक, तो देखते हैं वो कैसे पैन आउट। रवि सर अभी आपसे बातचीत हो रही है और रवि सर बतौर MD स्टेप डाउन करेंगे जून 30 तारीख को। बेटन पास कर रहे हैं करंट ग्लोबल CEO विकास चड्ढा साहब को, और एकदम एब्सोल्यूट फाइनेंशियल हाई पॉइंट पे छोड़ के जा रहे हैं। बढ़िया Q4 के नंबर्स थे। रवि सर कोई गाइडेंस, कोई टारगेट जो आपने सेट करा हो FY27 के लिए, जिसकी जवाबदेही विकास जी की होने वाली हो? एक बात मैं बोलूंगा कि आपसे आपके चैनल से बात करने से मेरा हिंदी तो गेटिंग बेटर, मगर विकास जो आ रहा है वो काफी अच्छा हिंदी बोलेगा। बट जोक्स अपार्ट, हमारा जो टारगेट है कि हम डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ तो डेफिनेटली करेंगे, मिड टीन्स में होगा, अर्ली टीन्स मिड टीन्स का एस्पिरेशन तो है। हमारा PBT भी इफ यू नोटिस लास्ट 4-5 क्वार्टर से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, और हमारा मिड टर्म प्रोजेक्शन इज टू गेट टू 4% PBT। So all those are clear, opportunities for Vikas Chadha. He's a global leader, काफी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, US में, UK में, मिडिल ईस्ट में, और वो खुद एक डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन एक्सपर्ट है। तो आई थिंक बैटन इज बीइंग पास्ड ऑन टू वेरी वेरी गुड एंड सेफ हैंड्स। ना रवि सर, मजा आया था आपसे बातचीत करके, और आपकी हिंदी बहुत बढ़िया है सर। हमेशा अच्छा लगता है, कंफर्टिंग रहता है बात करना आपसे। बेस्ट विशेस सर, थैंक यू सो मच आज हिंदी से आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू, बढ़िया क्वार्टरली परफॉर्मेंस के लिए। बढ़िया स्टॉक आज भी अच्छा करता हुआ कमजोर बाजार में। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस